अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्मसरोवर पर आयोजित विराट संत सम्मेलन भव्यता के साथ आध्यात्मिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश भर से पहुंचे संत महात्माओं, विद्वानों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर समूचे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। सम्मेलन में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, पूज्य शंकराचार्य महाराज, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अनेक प्रतिष्ठित संतों की उपस्थिति अत्यंत प्रेरणादायक रही। सभी संतों ने गीता के ज्ञान, कर्तव्य, धर्म और मानवता के मूल संदेश पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल को एक शॉल जीवन गीत बनाए सभी, आओ गीता जीवन गीत बनाए सभी, आओ गीता जीवन के भाव में मिलकर गाए सभी, जियो गीता के गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, आओ बनाए ज्ञान का। बोल भारत के संतों की, श्री सद्गुरुदेव महाराज जो एक पुकार किया, हे गोविंद गोपाल किया, हे गोविंद गोपाल। लेकिन ये उत्तरोत्तर इसके कार्यक्रम की जो शोभा है वो बढ़ रही है। पहले केवल कुरुक्षेत्र में होता था, फिर पूरे हरियाणा भर में होने लगा, अब पूरे देश में भी होता है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत देशों में। और गीता जयंती हमारे स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के देखरेख में कई जगह हो चुका है। मॉरिशस में हुआ, कनाडा में हुआ, यूके में हुआ, अभी श्रीलंका में हुआ है, आने वाले दिनों में इंडोनेशिया में होगा। तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष 1 लाख लोगों ने और मुक्त कंठ से और गीता के जो श्लोक बोले हैं वो एक आनंद देने वाला ये कार्यक्रम था। गीता का संदेश हर व्यक्ति के लिए भी अनिवार्य है, समूह के लिए अनिवार्य है। हर समाज में विभिन्न प्रकार के जो आयाम रखने वाले, काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे किसान है, और इवन यहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी गीता में बहुत बड़े संदेश ये सब दिए गए हैं। आज बड़ा शुभ अवसर है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यहाँ पहुँचा हूँ। तो पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी और हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा प्रारंभ किया गया। यहाँ आने से पहले कल हमने सभी अखाड़ों के पूज्य संतों के साथ बहुत लंबे एक बैठक करी और उनके सबके सुझाव दिए। सभी ने कहा कि क्योंकि 2021 में हरिद्वार कुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन उस समय महामारी के कारण, कोरोना महामारी थी, तो एक तरह से लोग उस पर आ नहीं पाए। इस बार हम लोग उस आयोजन को बड़े स्तर पर करेंगे और उसको सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार से अच्छा कुंभ हो, सुरक्षित कुंभ हो, सभी के लिए अच्छा हो, सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। उसका कल तिथियों की घोषणा हो गई है और अब हम सब व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा के कोशिश करेंगे पूरे देश भर से सभी हमारे प्रमुख लोग जो है, प्रमुख संतगण उसमें प्रतिभाग करें, आए। और एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है हमारे आसपास, जो आपने कहा ऑपरेशन काल में आपने चला रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है बड़ी संख्या में लोग साधु का वेश बदल करके धर्मी वहाँ पे पहुँचते हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और अभी लगभग 7,000 से भी ज्यादा ऐसे छद्म वेशधारी सनातन धर्म को बदनाम कर रहे थे, धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाने का काम कर रहे थे। जो लोग उत्तराखंड आते हैं उनके मार्ग कहीं न कहीं अवरोध पैदा करने का काम कर रहे थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया। उस पर अभी कार्रवाई चल रही है और हम सख्ती से इस पर काम कर रहे हैं। पंजाब में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। नहीं, देखिए, धर्मांतरण किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और हमने उत्तराखंड में धर्मांतरण का कड़ा कानून बनाया है
और उसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया है। वहाँ पर 10 साल की सजा पहले होती थी। और तो जैसा आपने मनोज ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए वहाँ पर, और धर्मांतरण को रोकना चाहिए। मतांतरण धर्मांतरण किसी भी कीमत पर हमारे देश की संस्कृति में कोई स्थान नहीं। पहला राज्य बना उत्तराखंड में नागरिकता लागू को लेकर क्या कहेंगे? पहला राज्य उत्तराखंड में 2022 के आम चुनाव में हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में गए थे और हमने उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारी वहाँ पर सरकार बनी और हमने अपना वचन निभाया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहाँ समान नागरिक संहिता लागू होगी। ठीक है।